नमस्कार दोस्तों, आज आए हम अंजू बहन के पास दोबारा। अंजू बहन ने महिला विकास मंच की टीम को दोबारा बुलाया था। तो जैसे हमने इनसे कल पूछा था, तो कल और आज यानी कि एक रात बीती है। एक रात में हमारे पास कोई ऐसे मैसेज आए हैं कि कल इनकी बातों में मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिला हमें। तो आज इनसे दोबारा पूछेंगे कि भाई ऐसा क्या मैटर है, आप खुल के क्यों नहीं बताते। आज इनसे खुल के सारी बातें पूछेंगे, इनसे जानेंगे। अंजू जी, जैसे आपने कल हमारे को जवाब में सारे आपसे जवाब हमने सवाल जवाब पूछे थे, आपने कल हमारे को खुल के कुछ ऐसा नहीं बताया। क्या आपको ऐसे ही पता है कि महिला विकास मंच अगर हम चाहें आपके ऊपर 420 का केस भी कर सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है आपके पास? भाई देखे, मैं पढ़ी लिखी तो सू नहीं। अच्छा। और भाई केस कर दे, देख मन तो जानकारी तो है नहीं। जितनी मन ना जानकारी है उतनी मैं बता रही हूँ। और जो मेरे तो भाई जो भी भाई आप तो 2 ही बार वीडियो बनाने खातर आए हो मेरे दो रहे। इससे पहले बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन ये बात मेरे तय पूछी नहीं गई है। भाई ऐसी कौन सी बात है जो तूने इतेश की फैमिली को बता रखी है और तू भाई पब्लिक को नहीं बताना चाहती? अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आप हरियाणा में आए थे, हाँ राजस्थान से हो आप हरियाणा में आए हो। हाँ मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था कि आपकी शादी पहले कहाँ हुई थी? हाँ बिल्कुल आपने बताया था कि लुहारो। हाँ भैया। उसके बाद आपने स्टॉप कर दिया। मैंने आपसे पूछा था कि कितने बच्चे हैं आपके पास, और हाँ आपने मतलब मेरी बातों का जवाब तो दिया, लेकिन वो सीधा सीधा नहीं दिया था। तो सबसे पहले आपसे मैं ये पूछता हूँ आपकी पहली शादी जो आप कह रही हो कि मेरी लुहारू गाँव में हुई थी, हाँ और आपके 2 बच्चे भी हैं, हाँ जी। तो वहाँ कितने साल रुके आप? कितने साल रहे भाई 12-13 साल रुकी थी। 12-13 साल रुके हाँ आप। जी। तो भाई इसे देख फालतू भी हो सकता है, क्यों अनपढ़ हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनो, आपको 12-13 साल की वजह 15 साल हो गए होंगे। हाँ भाई तो इतना 15 साल आप रुके हो, तो 15 साल में तो आधी सी जिंदगी है आदमी की। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि आपने वहाँ से आना पड़ा? भाई वो मारता भी था, पीटता भी था और गाली गलौज भी करता था। उस टाइम पे मम्मी जिया करती थी। किस कारण? भाई वो ड्रिंक करता था शुरू से। दारू पीवा था? हाँ। अच्छा। और उनके पास मतलब खेत खूत भी थे, वो उन्होंने दारू के चक्कर में बेच दिया। आपने उनके खिलाफ भी कोई FIR या मतलब ऐसा भाई कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया? नहीं भाई। चलो ठीक है। तो आपने वहाँ से तलाक लिया? हाँ जी। वो डिवोर्स लेने के उसमें आपने वहाँ से कोई पैसे वगैरह भी लिए? नहीं भाई, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। कुछ नहीं लिया? समझौता वगैरह? नहीं भाई, समझौता कोई वगैरह पैसे हुआ? नहीं लिए थे। मैंने इसलिए नहीं लिए थे, देख ऐसी नहीं है माँ कोई भी। चलो मैं उनसे बिल्कुल दूर हूँ, लेकिन ऐसी माँ कोई नहीं है जो जिसकी आत्मा नहीं बढ़ती। मेरी बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, लेकिन मैं किसी को मतलब बता नहीं सकती। भाई मैं अंदर अंदर घुटती रहती हूँ। उस टाइम पे मैंने बच्चे छोड़े थे, तो मैंने ये सोचा था चलो अंजू तुम्हारे तो ये घर, ये आदमी, ये जमीन, ये मतलब कोई काम की नहीं है, लेकिन तुम्हारे बच्चे के तो काम आ सकती हैं। बच्चे कल न बड़े होंगे तो ये बात तो कहेंगे चलो हमारी माँ बुरी थी, अच्छी थी, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे लिए हमारी माँ सब छोड़ के जा रही है। अच्छा, वहाँ चलो, से मैं एक पैसा नहीं अच्छा लेके चलो आई। ठीक है। आपने वहाँ से अभी कोई पैसा? जब बच्चे आप मतलब वहाँ से जब डिवोर्स वगैरह हुआ, तलाक हुआ, छोटे छोटे तो थे बच्चे कितनी एज थी उन बच्चों की? भाई कितने बड़े थे वो? बता दूंगी, आप पूछो मेरे को। कितने बड़े बच्चे थे वो? भाई एक लड़का था 12 या 11 साल का, और एक लड़का था 6 या 7 साल का, लेकिन पक्का मेरे को याद नहीं है, क्यों मैं अनपढ़ हूँ। भाई पढ़ी लिखी होती ना तो मेरे को याद होता, लेकिन मेरे पास कागज हैं, कागजों में मैं दिखा सकती हूँ ठीक है। उम्र जब कितनी। पहली शादी हुई, जब आपकी उम्र कितनी थी? भाई मेरी 14-15 साल होगी, लेकिन बड़ी बहन के साथ में ब्याही थी, मेरे को ये भी नहीं पता। मेरे को कागजों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये तो पापा ने अभी ये 2 या 3 साल से पापा ने बनवाए थे, आधार कार्ड पैन कार्ड है। मेरे को इनकी मतलब ये नहीं पता था, इनकी मतलब चाइना होती है, इनकी जरूरत है, मेरे को पता नहीं था भैया। अच्छा चलो आप ये बताओ, तो दूसरी शादी आपकी कैसे हुई, किससे हुई, कहाँ आप उससे मिले हो? भाई मैं हासी गांव में काम करती थी, अच्छा। ब्याह शादिया का, रोटिया का, और मंडी वगैरह में भी करती थी नाच का। ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे हासी गांव में मेरी एक भाई, कोई भी कास्ट है भाई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन कोई फ्रेंड थी, तो भाई उसका थ्रू मेरी किसी लुगाई से जान पहचान हुई। किसी लुगाई तो जान पहचान हुई, तो वो ये बोली बोल तुम्हारी शादी करवा दूं। तो मैंने कहा भाई नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती। वो नहीं बोली बेटा तुम्हारी ज़िंदगी अभी तो बहुत है, तो ये सोचा भाई मैं 30 साल की, भाई 25 साल की हो रही हूँ, भाई मेरे को नहीं पता। उसने बुढ़ी ने ये बोला था मेरे को, बोली ऐसी उम्र नहीं कटेगी बेटा, तुम शादी करवा लो। तो मैंने उसको ये बोला, मैं को आंटी देखे मन है ना दुखी, तो मैं पहले थी, अब कभी मैं फिर दुखी हूँ। और देख मेरा भाई माँ भी नहीं है भाई,
भाई भी नहीं है, भाभी भी गुजरी है, लेकिन मैं है ना परेशान नहीं होना चाहूँ। उसने मेरे से एक बात कही, बोली बेटा तना है ना दुख नहीं होगो, उनको लुगाई की जरूरत है। चलो एक मिनट, मैं आपके से मतलब आपकी बात को लंबी नहीं करूंगा। यानी कि आपकी दूसरी शादी हुई है फिर वहाँ उस हाँ लड़के के जी, साथ? हाँ शादी जी। करी आपने? हाँ जी शादी तो हुई। वहाँ कितने दिन रुके हो आप? भाई वहाँ पे 1-1.5 साल रुकी होगी 1-1.5 शायद। साल। हाँ वहाँ जी। उसका नाम का कोई बच्चा होया? नहीं भैया, तो वो किस कारण छोड़ दिया फिर आपने? वो छोड़ा नहीं, वैसे कोई भाई इनकी बुआ भतीजे की कोई बात हुई होगी, अच्छा तो इनकी बिगड़ गई थी। अच्छा। तो उस टाइम पर मैंने भाई देखे ऑपरेशन करवा रखा था। आज मैं बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ ये बातें। किस चीज का ऑपरेशन करवाया था आपने? भाई बच्चा को ऑपरेशन उन्होंने पहले वाले ने मेरा करवा अच्छा, दिया ये था। बताओ, जो हाँ पहले वाले जब 2 बच्चे हुए थे आप, 2 बच्चे हो गए थे, हाँ जी, तो उसके बाद आपने ऑपरेशन करवा लिया था अपना? उन्होंने ही करा दिया था मेरा वहीं पे, जो पहले घर वाला। जो पहले घर वाला है मेरा, उन्होंने उनको ऑपरेशन ऑपरेशन करवा करवाया दिया था। उन्होंने ऑपरेशन करवाया? हाँ जी। ठीक है। तो उन्होंने ऑपरेशन करवाया, तो इनसे शादी हुई मेरी, तो इन्होंने मेरा ऑपरेशन खुलवा दिया। ठीक है, आंसी वाले ने जो कड़वाड़े वाला गांव का था, अच्छा, उन्होंने, ठीक है। धर्मेंद्र ने। ठीक है। ये आंसी में पड़ता है जो? ये मेरे को नहीं पता भैया, अस्सी में आप कह पड़ता रहे है, थे शायद क्या? ब्याणी में पड़ता है। आप कह रहे थे कि यहाँ सीमा ब्याणी में पड़ता है वो। नहीं नहीं, अस्सी में तो मैं रहती थी ना, और अस्सी में तो उनकी बुआ है, अस्सी में तो उनकी बुआ है। ठीक है। तो जैसे उन्होंने मेरा ऑपरेशन खुलवा दिया, तो उनकी बुआ भतीजे की बिगड़ी। भाई कैसी बिगड़ी कैसी नहीं बिगड़ी वो तो देख भाई वो ही बताएंगे, मेरे को नहीं पता। तो जैसे मेरा आदमी ये जो धर्मेंद्र बना था, इसने मेरे को ये पूछा कोई बात है, और मैं घर आ रहा हूँ, गाड़ी चला रहा था वो, मैं घर आ रहा हूँ, तुम्हारे को आके पूछूंगा। अच्छा ये बताओ पहले आप मेरे को, हाँ जी, आंसी वाला कौन सा है और ये धर्मेंद्र कहाँ का है? ये हासी में तो मैं रहती थी, धर्मेंद्र है, अच्छा ये 80 से लेके गया था। ठीक है। फिर आप यहाँ 1 साल रुके कहाँ पे? धर्मेंद्र के पास? भाई 1 साल रुकी होगी या 2 साल रुकी होगी, मेरे का पक्का। अच्छा, हाँ भाई मेरे को ऐसा है, याद कोई नहीं बात है। नहीं। आप तो कह रहे हो कि मुझे इतना पता नहीं है, ठीक है। हाँ। आप 2 बच्चों की माँ भी हो, हाँ। आप फिर भी कह रहे हो मुझे कुछ नहीं पता है। भाई आप 1 मिनट पहले मेरी बात सुना, फिर आपकी बातों में जवाब देना। फिर आप दूसरे से शादी करते हो, उसके पास आप कह रहे हो कि मुझे ये नहीं पता, साल है कि 1.5 साल है, 2 साल है, चलो आप 2 साल लगाओ। क्या कारण हो या वो छोड़ना पड़े आपने? तो भाई उनकी बुआ भतीजों की बिगड़ गई थी, अच्छा तो हमने भाई उसने मतलब केस डाल दिया, मैंने भी केस डाल दिया, हमारा तलाक हो गया वहाँ से। अच्छा, हमारी तलाक हो गया। केस किस बेस पर डाला गया? भाई हम नहीं रहते एक दूसरे के अच्छा साथ। 1 मिनट मेरी बात सुनो। हाँ जी। वहाँ पहले वाला तो आपका जो कैरेक्टर है, कैरियर है, मतलब उस पर शक करा था, और दूसरे वाला का मतलब उसकी मतलब वो आप बहन वगैरह बता रहे हो, उनकी वजह से वो छूट गया, बुआ बुआ की वजह से। तो तीसरी बार कहाँ आए हो आप? भाई तीसरी बार मैं ब्याणी रहती थी, ब्याणी काम करती थी, यहाँ 80 से ब्याणी भी जाती थी, मैं दादरी भी जाती थी, मेरे रोटिया का काम था। ठीक भाई है। मेरा काम कहीं का भी आस का था, मैं कहीं भी जा सकती कोई थी काम बात नहीं, करने के ठीक लिए। है। तो तीसरी बार फिर आपने शादी कर ली? तो भैया तीसरी बार मेरे को मिला एक विजय नाम करके लड़का, अच्छा। गांव गुजरानी है। ठीक, उसका पापा का नाम भाई याद होने काफी दिन हो गए, लेकिन गुजरानी वाला लड़का मेरे को मिला रोटिया के काम पे। और देखो मैं मेरी कास्ट बता सकती हूँ, और किसी की कास्ट भाई मैं नहीं बता सकती, नहीं मेरा अधिकार है। ठीक है ठीक है। तो मेरे को ये विजय मिला, तो ये बोला मेरे पास है ना मतलब शादिया का काम बहुत आते हैं, हलवाई मेरे जान पहचान के बहुत है, मैं आपको काम दिला दूंगा। तो भाई हमारा तो काम है, देख हम तो काम पर जाऊंगा तो भाई नंबर देने भी पड़ेंगे, लेने भी पड़ेंगे, क्योंकि काम ही ऐसा है। अच्छा मैं आपने इस बात है ना छोटी कर दूंगा, क्योंकि हमने लंबी नहीं खींचनी है। अच्छा ये बताओ, कहने का मतलब ये कि इससे भी आपकी शादी होगी? हाँ जी। तीसरे से भी? हाँ तो जी। शादी कोर्ट में हुई थी या किसी मंदिर में या? भाई ये मैं झूठ नहीं बोलूंगी, और नहीं मैं झूठ बोलना चाहती। एक इसने कागज मनवाया था, विजय ने, दिल्ली से कहाँ से मनवाया था मेरे को नहीं पता। कोई बात नहीं, शादी तो शादी है। हाँ, मतलब शादी यहाँ शादी से फिर आप इसके पास कितने दिन रहे हो आप? इसके पास तो भाई 6 महीने भी नहीं 6 रही। महीने? हाँ 6 महीने भी नहीं 6 रही। महीने के बाद फिर 6-7 है, 8 महीने लगा लो भाई। 1 साल लगाओ। हाँ 1 साल लगा। 1 साल के मतलब वो तो इससे भी टूट गया आपका संपर्क? इससे तो ऐसे टूटा भैया जैसे इसकी विजय की पहले शादी हो रही थी। अच्छा। विजय ने ये बात मेरे से छुपाई थी, मेरी पहले शादी हो रही है। विजय की लुगाई जो बीरबानी थी वह यूपी की थी, वो लड़ाई करके आपके घर जा रही थी, और वो पैर से है ना भैया हैंडीकैप बोल लिया करो, वो थी वो घर जा रही थी। तो इनका तलाक केस चल रहा था या कोर्ट के किस चीज़ को केस, तो मेरे को नहीं पता। ठीक है। तो उस बीरबानी ने विजय पे केस कर रखे तो उसने मेरे बारे में पता लगे, किस तरह लगे किस तरह नहीं लगे मेरे को नहीं पता। उसने मेरे पे भी केस करो। अच्छा।
ये बयानी की बात से। ठीक है, तो फिर वहाँ से भी आपका डिवोर्स हो गया है? हाँ जी, मतलब आपका तलाक हो गया है? हाँ जी। कोर्ट क्या बाय विजय कोर्ट? का आपको पता था कि उसकी पहले से शादी है? मेरे को पता नहीं था भैया, उसने अच्छा। नहीं बताया? नहीं बताया। मतलब क्या कि- विजय को ये पता था कि आपकी पहले 2 शादी हो चुकी हाँ विजय को पता था। आपने अच्छा, बताया? मतलब हाँ, विजय ऐसा को है, पता। ये बिल्कुल सही बोल रही हैं, ये तो साफ औरत हैं, क्योंकि इन्होंने एक आदमी इस्तेमाल किया है, दूसरा भी इस्तेमाल किया है, तीसरा भी इस्तेमाल किया है, तो चौथा फिर आपको कहाँ मिला? ये चौथा भैया जैसे 80 में काम करती थी अच्छा, ऐसे इससे बयानी एक मिनट, एक बार, जो पहले वाला तो आपका पति छोड़ दो, ठीक है, उससे आप कह रहे हो कि आपका कोई पैसे, जो दूसरे वाला है धर्मेंद्र, उससे आपने फिर कोई पैसे लेकर समझौता कोई भाई, केस उठाया? आप पैसे? ऐसी बात नहीं है। हाँ। जब कोई भी इंसान है सब कुछ पैसे से ही होता है। नहीं, सिर्फ लेकिन मैं बता रही हूँ मीडिया के सामने, मैंने उनसे कोई पैसे नहीं लिए हैं। अच्छा, ये बात आप धर्मेंद्र को पूछनी चाहो तो पूछ लो। अच्छा, तीसरा वाला से? तीसरे वाले से भी भाई मैंने कोई पैसे लिए हैं तो कोई लिख में दे देंगे, कोई वीडियो दे देंगे, अच्छा, और भाई नहीं, कोई नहीं, सबूत आप दे सिर्फ देंगे। आत्मा से बताओ, आपने मैंने लिए? पैसे नहीं लिए कुछ भैया, लिए? मैंने पैसे के तो लिए फिर कुछ भी आपने नहीं किया चौथी शादी फिर करी है? था। हाँ जी, अच्छा, चौथी शादी किससे करी है आपने? इतेश सांगवान गांव साहूआ से। सांगवान से। एक बात बताओ आप मेरे को, आपकी एज भी इतनी ज़्यादा है, ठीक है, और आपने 1 2 3 शादी ये मतलब अंजू पहले कर भी चुकी है 3 शादी, तो जैसे देखो मतलब कि एक का इसका पता चल गया, दूसरी का पता चल गया, तीसरा का पता चल गया, तो अंजू जी आपने दर की ठोकरें भी खा चुकी है, आप शादी कर रहे हो फिर छोड़ रहे हो, शादी कर रहे हो फिर छोड़ रहे हो, ऐसी क्या जरूरत, ऐसी क्या नौबत आई थी आपको भी आपने फिर इतने से शादी कर ली? भाई आपके ऊपर एक आरोप भी बनता है, मेरी बात सुनो, पता है कौन सा बनता है? कि आप एक बड़ी उम्र की औरत हो, ज़्यादा उम्र की औरत हो, और वो आपसे छोटा है और आप उसको उकसा रहे हो, आपकी कम उम्र का वाला ने, और आपने मतलब आपका मतलब उसको मतलब आप अपनी ओर आकर्षित कराया है, और आकर्षित करने के बाद उसने आप देखो वो आपकी तरफ डैल गया होगा, मतलब वो हो गया होगा, तो आपने उसने झांसा में दिया होगा, उस आपसे शादी कर ली। और ऐसा ये बताओ अंजू जी, 1 खराब होगा, 2 खराब होंगे, 3 खराब होंगे, कि आपकी लाइफ में सारे खराब आदमी मिले हैं आपने? भाई जो मेरे साथ हुआ है वो मैं बता रही हूँ अब आपको, ठीक है, ये बात मेरे को किसी ने पूछी भी नहीं थी, और मैं ये कह रही हूँ आप बरगा भाई को भलो है जो मेरे से ये बात पूछ रहे हैं, और आज मैं कति खुल के मीडिया के सामने बता रही हूँ, ठीक है, आप बरगा भाई को भलो है जो मेरे आज कति खुल के ये पूछ रहे हैं, भाई तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या है, तूने 3 4 शादी कर ली है, जब वहाँ से तलाक हो गया है। जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आज पब्लिक को बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था। लोग मेरे को भरते थे, छोड़ रहे थे, मम्मी भी नहीं है, भाई भी नहीं है, भाभी भी नहीं है, एक बूढ़ा बाप है।